नमस्कार दोस्तों, मिशन फ्रेशर टू प्रोग्रामर पार्ट 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एसक्यूएल का जो मेन यूजुअल कमांड क्वेरी है वही लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो एसक्यूएल अपने आप में बहुत कुछ है। देखें तो डेटाबेस से लेकर सिक्योरिटी लेवल, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, एसक्यूएल सर्वर से ही रीड राइट अपडेट या किसी यूजर को जो परमिशन देना है, एक्सेस का परमिशन देना है, रीड का देना है, डिलीट का देना है, हम यूजर बेस से यूजर स्पेसिफिक हम वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एसक्यूएल से ही आप जो है जॉब बना के एसक्यूएल जॉब को भी रन कर सकते हैं कि इतने टाइम पे ये क्वेरी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। तो एसक्यूएल बहुत कुछ है, यथा का सागर है ये, बट हम यहाँ पे सारा चीज़ नहीं लेके आए हैं। हम इसमें जो मेन पार्ट है वही लेके चल रहे हैं, जिससे कि एक फ्रेशर भी ईजिली से कोई प्रोजेक्ट बना सके और वो दोस्तों मार्केट में एक अच्छी सी जॉब ले सके। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप न कीजिए, और इस वीडियो का एक एक पार्ट आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों के लाइफ में बहुत ही हमेशा के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। क्योंकि इतना ही कमांड जो है आपको मोस्टली 1 to 5 ईयर तक तो आपको ये साथ में देगा ही देगा। ये वीडियो जितने कमांड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं यही मोस्टली यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। और आप लोग जो है कोई भी अगर क्वेरी रहे या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो ताकि हमें मालूम चले कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसको हम और कैसे इम्प्रूव करेंगे। या हम आप लोग अगर कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, या कांटेक्ट नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने आज का जो टॉपिक रखा है, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इंसर्ट तक बताए थे कि हाउ टू इंसर्ट इन टेबल। तो दोस्तों, आप जो है देखिए, इंसर्ट स्टेटमेंट में आप जो है हमने यहाँ पे 2 मेथड दिया है। एक तो मैं दिया हूँ विदाउट कॉलम, और एक दिया हूँ कॉलम वाइज। मीन्स हम एक क्वेरी को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेरी को आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हम दिखा के लेके चलेंगे कैसे होगा ये। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट का ये सिंगल वैल्यूज का कॉलम वाइज डिक्लेयर करके इंसर्ट करके दिखाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कुछ यहाँ पे डमी डेटा डाल रखा है। ये अगर आपको सारा कॉलम एग्जीक्यूट करवाना है, सारा कॉलम डिस्प्ले करवाना है, फेच करना है, तो आप जो है स्टार यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम EMP मास्टर। यहाँ पे सिलेक्ट करके जितना पार्ट सिलेक्ट करेंगे वही एग्जीक्यूट होगा। ये भी एक पार्ट है कि अगर आप यहाँ पे ऐसे ही F5 कर देंगे तो दोनों जितना स्कोप रहेगा, जो भी कमांड लिखा है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको जो पार्ट एग्जीक्यूट करवाना है उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद F5 प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने डमी डेटा डाल के रखा है एज एग्जाम्पल के लिए। तो ये हमने बहुत पहले ही बता चुका, पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट करवा दिया था डेटा। इसको सिंगल कॉलम वाइज बता के वैल्यूज के साथ। एक और आता है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में,
कि ओ यहाँ पे देखिए 2 रो इफेक्टेड, 2 और इंसर्ट हो गया है। हम इसको जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 10 और 4 यहाँ पे 1004 2 डेटा है जो है अभी इंसर्ट हुआ, ये 2 डेटा। तो इसको इस पार्ट में जो हमें लेके चलना है, हमने अभी जो बोला कि 2 पार्ट में हम इंसर्ट 2 पार्ट में 2 मेथड बता रहे हैं। 2 मेथड, जो फर्स्ट मेथड है कि आप जो है वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, दूसरा मेथड है आप सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ये सेलेक्ट के साथ। आप यहाँ पे इंसर्ट इनटू कॉलम नेम डिफाइन कर सकते हैं। कॉलम नेम के साथ आप जो उसकी वैल्यू जाना है आप उसमें सेलेक्ट कमांड लगा सकते हैं, सेलेक्ट। अब इसी को आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट। इसको अगर आप चाहें तो मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और बेस्ट ये रहे कि आप इसको जो है अगर टेस्टिंग करना है, अगर इंसर्ट करवाना है तो आप सेलेक्ट यूज करें, तो ये बेटर रहता है। वैल्यूज के साथ जिनको जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। कि वैल्यूज में क्या है, आपको एक एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है, और यहाँ पे क्या है सेलेक्ट के साथ आप कामा लगा के आप डिफरेंट अलग करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों इंसर्ट इनटू, जो ये इंसर्ट इनटू टेबल में हो रहा है, इसमें हमने आईडी नहीं लिया है। आईडी पिछले वीडियो में हमने बताया था, आईडी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वो ऑटो काउंटर है, वो ऑटो इंक्रीमेंटल है, वो ऑटोमेटिक एक एक नंबर अपना आगे इंक्रीमेंट करता रहेगा, उसमें इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इंसर्ट इनटू जो हमने पिछले वीडियो में बताया था उसी को हमने यहाँ पे रिपीट किया है कि 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है जो आप वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, ये देखिए, जो आप वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, ये वैल्यूज के साथ, और दूसरा आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। ये ऊपर पार्ट इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हमने कॉलम नहीं बताया है, सीक्वेंस में हमने केवल वैल्यूज को रख दिया है, और यहाँ पे हमने कॉलम बताया है क्योंकि हम सेलेक्ट वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कॉलम बताया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा पॉइंट है एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस एंड साइंस। कुछ ऐसे एसक्यूएल सर्वर के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं और कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर मीन साइन है जो अब हम लोगों को याद कर लेना है, उसको समझ लेना है सबसे पहले, क्योंकि अभी सेलेक्ट में, डिलीट में, वेयर कंडीशन में हर जगह ये जो है आने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इस पार्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने रखा है इज नल। इज नल ये आपको कभी नहीं भूलना है, इज नल को, क्योंकि इतने ढेर सारे बग आ जाते हैं अगर आप इजनल छोड़ दे रहे हो तो। इजनल अगर आप एक छोटा सा समझते हो कि इजनल ही है, बट इजनल मतलब बहुत कुछ है। आप अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू दे रहे हो, जैसे इंटीजर वैल्यू है या कोई 2 स्ट्रिंग को आप जोड़ रहे हो, तो अगर आप ये देखिए, अगर 2 स्ट्रिंग को आप जोड़ रहे हो, उसमें अगर आपके सामने एक वैल्यू में नल आ रहा है और एक वैल्यू में वैल्यू आ रही है, और आपने उसको इजनल से नल को स्ट्रिंग नल नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, पूरे रो को नल कर, पूरे रिजल्ट को वो नल कर देगा। सो कैसे, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा EMP मास्टर, यहाँ पे EMP कोड है, यहाँ पे EMP नेम है। EMP कोड वैल्यू है, EMP नेम नल है। अगर मैं इसमें लिखने का एक तरीका है, इसको हम सीधे इंटर कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कामा करके
इसको स्टार को पीछे कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने कोड और नेम को प्लस करना है मुझे। कोड नेम को प्लस करना है। हमने इक्वल दिया है और यहाँ पे सबसे पहले हम सिंटैक्स अपना नहीं भूलेंगे, कामा लगा देंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, EMP कोड। अब इसको आपको प्लस करना है। हमने स्ट्रिंग नल इसलिए दिया ताकि एक स्पेस के साथ है। EMP कोड प्लस EMP नेम। अब कोड नेम में आ रहा है ये, यहाँ पे इसको रन किया, EMP कोड नेम नल आ गया। इसमें नल प्लस नल, इस वैल्यू को भी वो नल कर दिया। यहाँ पे आना चाहिए था ई कोड। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ा रोल करता है इजनल। गलती से भी ये भूलना नहीं चाहिए। कहीं पे भी अगर आप किसी भी वैल्यू को प्लस कर रहे हो, जोड़ रहे हो, कॉन्कनेट कर रहे हो, तो आपको ये इजनल भूलना नहीं है। इजनल हमने यहाँ पे ऐसे लगाना है। अगर नल वैल्यू है तो हमने स्ट्रिंग नल कर दिया है। अगेन अगर इजनल है, दोनों को हमने यहाँ पे नल से स्ट्रिंग नल को कन्वर्ट कर देना है। इजनल को कन्वर्ट, यहाँ पे कुछ तो नाम भी दे सकते हैं। अगर नल है तो आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो आ जाएगा। NA दे दिया मैंने, कुछ भी दे दो। अब रन कीजिए, अब आ गया वैल्यू। यहाँ पे हमने स्पेस दिया था, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों को जोड़ के दिखा दिया है NA। अगर आप NA हटा दीजिए तो स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा। ठीक है, ये इजनल का यही रोल होता है। कभी ये इजनल कहीं भी वेयर कंडीशन में, कहीं पे आप प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें आपको इजनल जरूर लगा देना है। ओके, सो दोस्तों, नेक्स्ट कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, कुछ साइन हैं, जैसे एंड, और, इन ऑपरेटर्स, नॉट, इन, वेयर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, तो इक्वल तो समझ में आता है। ग्रेटर देन, लेस देन को भी हमने यहाँ पे रखा है इसलिए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन किसे बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन और लेस देन को आप समझ लीजिए। ग्रेटर देन, जो आपको स्टार्टिंग में जिसका मुंह देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन हो गया है। लेस देन मीन्स लेस है, लेस से बड़ा हो रहा है, और ग्रेटर बड़े से छोटा हो रहा है। तो यही डिफरेंस है ग्रेटर देन, लेस देन। ये हमें मोस्टली यूज में आता है वेयर कंडीशन लगाने में, कि ए वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो ऐसा होना चाहिए, छोटी है तो ऐसा होना चाहिए, मीन्स कंडीशन लगाने के लिए काम आते हैं। इक्वल साइन भी वही है। एंड, और, अगर आपको कंपेयर करना है कि ए वैल्यू कोई आपका वैल्यू है, उससे आप जो कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का, तो एंड। और अगर ए भी आना है, मीन्स दोनों वैल्यू में अगर आप जो है कंपेयर करना चाहते हो, दो लॉजिक हैं आपके पास। एक तो ए कंपेयर करना चाहते हो, ए की वैल्यू इक्वल बी, मीन्स अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है, सेम है, तो ये रिजल्ट आए, और आपने और लगा दिया। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो सी से, तो भी आप देखो दो कंडीशन हो गया। तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे नीचे क्लियर कर रहे हैं, दे रहे हैं कि आप इस कंडीशन को यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक ही सेलेक्ट कमांड में हमने सारा यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे लगा के देखा है कि क्या क्या हम कंडीशन यूज कर सकते हैं। आगे कास्ट और कन्वर्ट, अभी हम
एंड और इज नॉट इन वेयर ग्रेटर लेस और इक्वल को हम यहाँ पे देखते हैं भी। इससे पहले हम कास्ट और कन्वर्ट को भी देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। कास्ट कन्वर्ट, कास्ट में जब भी आप कोई भी वैल्यू, जैसे न्यूमेरिक वर्ड है या इंटीजर वैल्यू है, उसको आप कास्टिंग करना चाहते हैं, मीन्स इंटीजर से आप एज न्यूमेरिक रिजल्ट लाना चाहते हैं या न्यूमेरिक से आप इंटीजर में लेके आना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे कास्टिंग कर सकते हैं, कास्ट। और कन्वर्ट में आप जब भी कोई कन्वर्ट करेंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग आएगा कन्वर्ट। जैसे अगर आप कोई न्यूमेरिक वर्ड को, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसका रिजल्ट आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आपका एज ए स्ट्रिंग रिजल्ट होगा। और सबसे अच्छा एक और इसका एग्जाम्पल है कि किसी भी डेट को आप अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो एसक्यूएल में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो एसक्यूएल में YYMMDD फॉर्मेट में होता है। तो आप लोग अगर कभी भी आपसे पूछा जा रहा है या आपको यूज करना है कि आप डेट को कैसे DDMMYY में लेके आओगे, YYMMDD में है बट DDMMYY में कैसे लेके आओगे, तो आप कन्वर्ट कर दो। वहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका एक एग्जांपल में दिया हूँ। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं एक एक। पहले तो कंडीशन देखते हैं, जो कंडीशन यहाँ पे हमने एंड और नॉट इन वेयर ग्रेटर लगाया। यहाँ पे देखते हैं एंड। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि हमें रिज़ल्ट ऐसा है जहाँ पे ए रिज़ल्ट है एम्प्लॉय नेम, एक राकेश है और एक दिनेश है। हमें ऐसा रिज़ल्ट चाहिए कि जिनका जो नाम राकेश और दिनेश हो वही आए। तो यहाँ पे देखिए दोनों को एंड लगा देते हैं। सेलेक्ट दिस, हमने पहले से सिलेक्ट करवा रखा है। अब इसमें वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर EMP नेम इक्वल, इसको दोनों ढंग से लिख के दिखाएंगे, राकेश एंड MP नेम इक्वल दिनेश। अब यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है। अगर मैंने एंड कर दिया है तो EMP नेम में एक ही MP नेम है और एंड लग रहा है, तो दोनों रिजल्ट कैसे हो पाएगा, तो ये रिजल्ट नल आएगा, यहाँ पे जो है नल आएगा। तो मेरा बताने का यही है कि एक ही रो में आप अगर एक कंडीशन लगा रहे हैं तो ऐसा इसकी जगह पे आप ऐसा लगा सकते हैं। अगर दोनों को चाह रहे हैं एक ही कॉलम में तो यहाँ पे आप इन लगा सकते हैं, EMP नेम इन। आप यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते, तो एंड का जहाँ पे रोल है वहीं पे लगाइए। और यहाँ पे आप बल्कि और लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। और का यूज भी आपको इनमें देखिए ए आ गया, तो एंड का भी हम यूज दिखा रहे हैं। यहाँ पे एंड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एंड यूज किया। एक कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन को आपको यूज करना है तो आप एंड लगा दीजिए। और भी एक एग्जांपल है, इसी में हम सारा यूज करते हैं। और ये आ गया, ये इन हो गया, हमने इन दिनेश इन कामा देके आप जो है यहाँ पे दूसरा नाम लिख दीजिए, रिजल्ट वही आएगा, काम वही करेगा, राकेश। इतना सेलेक्ट करके रन कीजिए, वही रिजल्ट आएगा। मीन्स हमने R लगाने से R जितने लोगों को करना है तो आप बार बार R लिखना पड़ेगा,
इससे बेटर है आप इन लगाइए, आ जाएगा। एक और था नॉट इन। नॉट इन लगाएंगे तो जो दिनेश और राकेश के अलावा जितने भी हैं वो आ जाए रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट चाहिए मुझे जो दिनेश और राकेश के ना हो, तो नॉट इन हो गया। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन और नॉट इन का। अब बात आ रही है यहाँ पे, इसको हमने अगर कमेंट कर दिया, इसको हटा देते हैं इन और आउट। यहाँ पे एक एंड का एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे डेट है अपने पास, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेयर EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग ग्रेटर देन इक्वल। अब यहाँ पे देखिए दोनों आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल 2020 01/01, जो 01/01/2020 से जो बड़े हों। एंड अब यहाँ पे हमारा एंड का यूज आ रहा है, एंड EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेस देन इक्वल। अब आपको जो डेटा फिल्टर करना है यहाँ पे लेस देन इक्वल मीन्स 1520। यहाँ पे मेरे दोस्तों एसक्यूएल सर्वर में हमेशा YYMMDD फॉर्मेट में ही डेट को यहाँ पे वो समझता है और उसी पार्ट में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 2025/1। अब इसका रिजल्ट देखिए, जो इस डेट से 1/1/2020 से और 1/5/2020 तक का डेटा है, इसमें वही आ रहा है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है देखने में, तो आप यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दीजिए। इस पे ऑर्डर बाय किस पे लगाना है, डेट पे। EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग, EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आप ऑर्डर बाय लगा दीजिए। तो अब ये सीक्वेंस में हो जाएगा 1 मंथ, 15, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपको इस डेटा को एज डिसेंडिंग देखना है, फर्स्ट मीन्स लास्ट वाला जो लास्ट मंथ का है फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट आए फर्स्ट रो में, यहाँ पे आप डिसेंडिंग लगा दीजिए। DEC शॉर्ट नेम है, DESC डिसेंडिंग, पूरा भी लिख सकते हैं पर डिसेंडिंग। अब ये आपका जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी हमने जो बताया था ये वीडियो में, यहाँ पे जो हमने बताया इजनल बता दिया, एंड और इन, नॉट इन, वेयर, ग्रेटर देन इक्वल, ये क्लियर हो गया। कास्ट एंड कन्वर्ट, यहाँ पे कास्ट एंड कन्वर्ट जो यहाँ पे देखिए किसी एक में हम वैल्यू को डेसिमल डाल देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, और इसमें कास्ट कर देंगे, दिखा देंगे रिजल्ट, और इसमें कन्वर्ट दिखा देंगे। कन्वर्ट के लिए अभी हम अगर यहाँ पे इसको अभी हम हटा देते हैं, अब पूरा डेटा ले लेते हैं, EMP मास्टर, पूरा डेटा आ गया। डेट में एनल आ रहा है, अभी देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। अगर मैं डेट को कन्वर्ट करूँ, सारा डेटा है ये, मैं यहाँ पे एक डेट टाइम लेता हूँ। डेट टाइम आपको भी बताया था, डेट टाइम आगे डिस्प्ले लगाते हैं या तो इसका अंडरस्कोर लगा दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड वैल्यू बता रहा था। अगर आपको कभी भी ऐसा आ रहा है, इक्वल लिख रहे हो बट ये ब्लू कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिस्टम का कोई न कोई सिंटैक्स है, सिस्टम का प्री डिफाइंड कोई एक जो है वैल्यू है, फंक्शन से है। इसको आप क्या करेंगे, या तो इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, या तो सबसे अच्छा है इसको आप अंडरस्कोर कर दीजिए, अगर ऐसा इस टाइप का आप कोई डिक्लेरेशन कोई भी एलाइस सेट कर रहे हैं
अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, EMP डेट ऑफ ज्वाइन, इसको आप जो है EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लिया। एक बार रन करके आप देख लीजिए, आपका डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है। अब इसमें आपको लगाना है कन्वर्ट। अभी ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, अभी ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट वारकर, हमने बोला था ये हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। वारकर 103, अभी इसका बताते हैं 103। ये आ गया DDMMYY, बट टाइम पार्ट रिमूव हो गया है, टाइम पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है, प्लस इसी पार्ट को आप दोबारा रिपीट करेंगे, कन्वर्ट वारकर HHMMSS। अब आपको टाइम पार्ट लेना है, अगर जितना आपको लेने हैं HHMM लेने हैं तो 2 2 4 5 5 ले लीजिए, यहाँ पे 5। तो अगर HHMM लेने हैं तो यहाँ पे EMP डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे 108 आप दे दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए एक स्ट्रिंग, एक स्पेस देके आप प्लस कर दीजिए। ये देखिए आपका टाइम के साथ ही आ गया। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कि आपको कन्वर्ट हम कहाँ कैसे कर रहे हैं। ये कन्वर्ट आप यहाँ पे डेट पार्ट को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं एज स्ट्रिंग में DDMMYY के फॉर्मेट में। ये ले लिया हमने। अब ये जो हमने नंबर डाला है, ये आप चेक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, एक गेट डेट मेथड है, सिस्टम का डेट आ जाता है, सिस्टम का डेटा आ जाता है टाइम के साथ। इस पे आप अप्लाई कीजिए, इस पे आप अप्लाई कीजिए और आप देखिए ये क्या चीज़ किस फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे ये आप चेक कीजिए, 101 से स्टार्ट कीजिएगा, आप खुद देखिएगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए ये डेट फॉर्मेट में 101 से लेके आप सब चेक कीजिएगा, आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। डेट का फॉर्मेट सब इसमें मिल जाएगा। ये 103, 108, 109, 1010, 11, 12 तक जो है आपको ये पूरा डेटा मिलेगा। ये ठीक है, ये MMDDYY आ रहा है। नेक्स्ट हमने अभी बोला कास्ट करना है, तो कास्ट के लिए जो अभी डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अगर किसी को इसको कास्टिंग करना है, हमें इंटीजर ही चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको कास्ट कर दीजिए। हमने एक कॉलम यहाँ पे लिया, 2 ही कॉलम लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं EMP सैलरी इक्वल कास्ट। इसका सिंटैक्स है कास्ट, जो आप वैल्यू डाल रहे हैं EMP बेसिक सैलरी, फील्ड का नाम EMP बेसिक सैलरी एज इंटीजर। अब देखिए ये क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया है। तो बेस्ट एग्जांपल है कि किसी भी न्यूमेरिक पार्ट को जितना आपको चाहिए, कोई कहाँ पे जाए, जैसे शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट का जो डेटा होता है वो 8 डिजिट तक, 0 डेसिमल, 0 के बाद भी जो है पॉइंट के बाद भी डेसिमल 8 डेसिमल तक जाना चाहिए। तो इसलिए अगर कहीं कहीं पे जो है आपने टेबल ऐसा बना रखा है जिसमें आपको ये चाहिए कि नहीं, कोई यूजर मांग रहा है कि मुझे यहाँ पे जो है 2 चाहिए, तो आप न्यूमेरिक 2 कर दीजिए। अगर कोई बोल रहा नहीं मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, मीन्स यहाँ पे डेसिमल चाहिए, या तो आप फॉर्मेट लगाइए, फॉर्मेट लगाएंगे तब भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अगर इंटीजर वैल्यू लेना है तो आप इसको इंट में रख दीजिए। कभी कभी राउंड ऑफ निकालना होता है तो आप जो है इंट बना के कास्ट
इंटीजर बना दो और डेसिमल से माइनस करके आप जो है राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर एक वैल्यू यहाँ पे हमने डाल रखा है डेसिमल में, अगर हमने डेसिमल पॉइंट डाल रखा है तो यहाँ पे एक बार वो भी दिखाते हैं कि एक कास्ट का यूज दिखाते हैं कि कैसे होगा ये। एक हमने क्या किया है, ये एक और ले लिया है एग्जाम्पल सैलरी एंड, हमें राउंड ऑफ निकालना है। इस में से हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया, माइनस हमने बोला था रीजनल नहीं भूलना है, रीजनल, और यहाँ पे भी आप रीजनल लगा दीजिए। ये हैबिट बना लीजिए कि रीजनल आपको लगाना ही लगाना है। रीजनल यहाँ पे कामा दीजिए क्योंकि दूसरा कॉलम का वैल्यू है। ये देखिए, ये आपका डेसिमल पॉइंट अलग हो गया है। एक को हमने क्या किया, इंट बना दिया, और एक जो न्यूमेरिक के साथ है उसको, तो जितना डेसिमल पॉइंट है वो आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखते हैं केस। नेक्स्ट टॉपिक केस। केस स्टेटमेंट, जैसे आप इफ़ कंडीशन देखना चाहते हैं, इफ़ आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेरी जाती होंगी, अगर ऐसा होता तो वही हो जाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो ऐसा कर लेते, तो वही इफ़ कंडीशन यहाँ पे एसक्यूएल में केस यूज किया गया है। केस सिंगल भी केस होते हैं, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, और मल्टीपल केसेस। यहाँ पे एक एग्जांपल देके हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि हमने एक केस बनाया है, जो डेटा हमने इनपुट किया है उसमें एक ग्रेड बनाना चाहता हूँ। मेरे पास बॉस ने मांगा कि आप ऐसा डेटा लेके आओ कि जिनका एक ग्रेड बनाओ आप, कि जिनकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 1000 से, एंड, अब देखिए एंड का एग्जांपल यहाँ पे भी है, एंड उनकी सैलरी लेस देन 10,000 से उनको डी ग्रेड में रखो, और जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर देन है एंड 50,000 से लेस देन है उनको सी ग्रेड में रखो, और जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है एंड 1 लाख से लेस देन है, 1 लाख से इक्वल या लेस देन है उनको बी ग्रेड में रखो। इस या जो 1 लाख के ऊपर वाले हैं, या 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, उनको ए ग्रेड में रखो। ऐसा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल बनाया हूँ। इसको देखिए, केस कैसे यूज करेंगे, केस का सिंटैक्स। केस पहले देखिए, द केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल रिटर्न ए वैल्यू ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन। वी कैन यूज ए केस स्टेटमेंट इन सेलेक्ट क्वेरीज एलॉन्ग विद वेयर ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई। किसी में भी आप जो है यूज कर सकते हो, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ इसको आप जो है, इसका जो डेटा रिटर्न होता है किसी एक कंडीशन के साथ आता है। ट्रू है तो क्या होगा, फॉल्स है तो क्या होगा। तो इसका सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसको हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP मास्टर, सारा डेटा ले लिया अभी। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉपी पेस्ट तो ठीक है, आप नहीं करेंगे ठीक है, अदरवाइज इसको Alt F1 करो, Alt F1 प्रेस करो। यहाँ पे आपको इसके सारे रिजल्ट दिखेगा,
रिजल्ट के नीचे सब कॉलम नेम इसके दिख जाएंगे यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे लो, हम यहाँ पे ग्रेड बनाना चाहते हैं। ग्रेड केस लिखने का तरीका, सबसे पहले आप एक ब्रैकेट लगाओ, ना भी लगा रहे हो तब भी चलेगा, बट एक अच्छा दिखे और एक क्लोज स्टार्टिंग और एंड क्लोज रहेगा, स्टार्ट रहेगा क्लोज रहेगा, तो ये आपको खुद समझ में आएगा कि ये यहाँ तक वीडियो। केस व्हेन देन क्या होगा, ये होगा। अब देखो लिखने का तरीका, केस व्हेन जो हमने लिया इज नल, हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल सैलरी 1000 एंड इज नल सैलरी लेस देन इक्वल 10,000। देन ये इतना पार्ट हमारा इसका कंडीशन हो गया है, इतना पार्ट। इफ जैसे इफ आपको समझ में आया तो इफ सैलरी ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 10,000 देन क्या होना है, रिजल्ट क्या आना है। यहाँ पे अब आप ग्रेड बोला गया है, ग्रेड सी रख दीजिए। ग्रेड हमने सी रख दिया, डी रख दिया, ग्रेड डी हो गया है, डी। अब यहाँ पे दूसरा केस लगाना है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंटैक्स का मिसिंग कभी नहीं आएगा। अब देन ए, अब लास्ट में एक होता है इल्फ, इल्फ को भी आप लिख लो लास्ट में। इल्फ क्या होगा, ग्रेड जब सबसे ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा तो ग्रेड ए देना है, हमें मालूम है, तो इसलिए हमने इल्फ पार्ट लिखा और एंड लिख दिया है और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें व्हेन केस लगाना है नेक्स्ट पार्ट का। व्हेन, दूसरा व्हेन क्या है, इज नल, ये सैलरी आपका जो कंडीशन लगाने हैं उसको आप ध्यान से देखिए। मैं यहाँ से यहाँ का पार्ट उठाता हूँ और कितना जल्दी हो जाएगा, आपको लिखने का कोई तरीका बता रहे हैं। ए व्हेन, ए व्हेन, यहाँ पे दो व्हेन मैंने लगा दिया है। अब यहाँ बोला गया है 10,000, तो लेस देन इक्वल दिस है, तो यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन लगेगा, ओनली ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से ग्रेटर देन हो एंड 15,000 से अगर है, 15,000 से लेस देन है, तो ग्रेड यहाँ पे सी हो गया है, सी। अब 15 से यहाँ पे 15,000 से जिनकी सैलरी बड़ी है और वो सैलरी लेस देन इक्वल यहाँ पे 20,000 से, अब हमने यहाँ पे 10 to 50 कर देता हूँ, 10 to 50, और यहाँ पे 50 to 1 लाख, 50 to 1 लाख, ग्रेड सी इल्फ, यहाँ पे आ गया इल्फ पार्ट। ग्रेड ए अगर इनसे लेस देन है, इस कंडीशन में आ रहा है तो ग्रेड डी, इस कंडीशन में मैच हो रहा है ग्रेड सी, इस कंडीशन में मैच हो रहा है तो ग्रेड डी, सॉरी बी, अदरवाइज ए। मीन्स हाईएस्ट कौन सा है, ए। सो इसको रन करते हैं, काम आप देना नहीं भूलना। रन किया, ये देखिए ए सी ए सी ए बी डी ए। तो जो कंडीशन जैसा आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे उस कंडीशन के बेस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे केसेस बोल रहे हैं। केस आप इस ढंग से लगा सकते हैं। सिंगल केस लगाना है तो सिंगल केस लगा सकते हैं। जो पहली लाइन हमने लिखा था वो सिंगल केस है। सिंगल केस में
केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन इक्वल 1 लाख, 1 लाख, देन सीधे देन, कोई एंड कंडीशन नहीं, कोई सिंगल कंडीशन है, देन ग्रेड ए, ग्रेड ए, ग्रेड ए इल्ट नल इन क्लोज। टेस्ट ब्रैकेट दिया। केस व्हेन एम्प्लॉय ग्रेटर देन 0 देन ग्रेड ए इल्स नल, कुछ नहीं, ये सिंगल लाइन है, कुछ भी नहीं है इसमें दोस्तों, बहुत ईजी है। एक बार आप जो है ये देखिए, केवल हमने जिनकी सैलरी यहाँ पे बताया 1 लाख से ज़्यादा है उनके सामने ग्रेड आ गया है ये, तो कंडीशन के साथ जो कंडीशन आप इन मैनुअल आप कैलकुलेटर से या नोटबुक पे करते हैं वही सेम कंडीशन यहाँ पे आपको लगाना है, कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप केवल वीडियो देखते रहें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें जो भी यूज होने वाले हैं हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं, और ज़्यादा ये नहीं कि स्कूल में बहुत ढेर सारे प्रोग्रामिंग करने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना यूज है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आगे आगे टॉपिक है, इसमें एक पार्ट और बताना मुझे कि अगर आपके सामने ऐसा केस आ गया है कि इसमें ग्रेड सी ग्रेड ए सब ऊपर नीचे आ रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ये ऑर्डर बाई में चाहिए, ये आपने कंडीशन तो ऐसा लगा दिया बट ऑर्डर बाई चाहिए, तो आप इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। देखो, आप यहाँ पे ऑर्डर बाई अगर लगाना चाहते हैं, ऑर्डर बाई यहाँ लगाना चाहते हैं तो ग्रेड ए लगाएंगे तो एक ग्रेड यहाँ नहीं समझेगा। यहाँ पे ग्रेड मेरा दिखाने का ये पर्पज़ था, ग्रेड यहाँ पे 2000 जो हम 12 यूज कर रहे हैं, 2014 यूज कर रहे हैं, उसमें जो है ये सब फीचर्स दिए गए हैं, इफ कंडीशन आ गए हैं, डेट डिफरेंस आ गए हैं, ये सब जो है ऑर्डर बाई आप डायरेक्ट इस एलाइस को भी यूज कर पा रहे हैं। बट अगर आप जो है 2008 2005 में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये आप नहीं यूज कर पाओगे। यहाँ पे वो एरर मैसेज दे देगा कि एलाइस एक कॉलम ही नहीं उसको मिल रहा है। तो जब एक कॉलम नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको कैसे करना है, इस पार्ट को, इतने पार्ट को आप एज ए इनर क्वेरी में रख दो, मीन्स सब क्वेरी। कैसे, ये भी एक तरीका बता रहे हैं, ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, हमने पूरे को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगाया, एक बंद कर रहे हैं इसको, यहाँ पे इसको एज सब क्वेरी, हमने यहाँ कुछ भी नाम दे दूँ, सब क्वेरी। जब ये रन होगा तो आपको ACDB सब मिल रहा है, ये देखो कॉलम सब आ जाएंगे इसमें। अब आप इस कॉलम को यहाँ पे ऑर्डर बाई ग्रेड आप यूज कर सकते हैं, ये ग्रेड को, जो कि अब ये फीचर्स आ गए हैं। ये बताने का यही सेंस था कि अगर आपका एसक्यूएल सर्वर 2005 है, 2008 है, तो उसमें आपको ये सारे जो है प्रॉब्लम मिलेंगे कि आप इसको डायरेक्ट इस एलाइस को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, इफ कंडीशन एंड लाइक ऑपरेटर्स। सो इफ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, इफ कंडीशन आप यूज कर सकते हैं और
सिंटैक्स इफ आपका यहाँ पे कंडीशन है, और बिगिन भी यूज कर सकते हैं, बिगिन एंड। अगर आप नेस्टेड यूज कर रहे हैं, इफ ए इक्वल बी, देन को जो लिखा जाता है वो बिगिन में लिख सकते हैं, बिगिन और एंड। सो एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर मीन्स स्टार्टिंग में चाहे जो लिखा हो, मीन्स लाइक, चाहे जो आप बीच का लिख रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं है, आपको बीच का कोई वर्ड याद है, आगे पीछे का नहीं याद है, तो आप उससे भी सर्चिंग कर सकते हो, आप उससे भी डेटा फेच कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले इफ़ कंडीशन बता रहे हैं, उसके बाद जो है लाइक ऑपरेटर का बता रहे हैं। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर। जैसे आप आगे अभी हम जब प्रोसीजर लिखेंगे, जब हम फंक्शन बनाएंगे, तो वहाँ पे एक अच्छे से इफ़ कंडीशन को हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। अभी इसमें क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इफ़ कंडीशन समझने के लिए, कि इफ़ कंडीशन को मेथड 1 मेथड 2 से आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे इफ़ हमने ये डेट नेम एक प्रीडिफाइंड सिस्टम का, एसक्यूएल का खुद का ये यहाँ पे फंक्शन मेथड है। इसमें से गेट डेट अभी बताया था, गेट डेट से आप सिस्टम का डेट ले सकते हैं। कहीं भी आप गेट डेट कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डेट लेना है, गेट डेट कर दीजिए, तो आपके सामने ये सिस्टम का डेट आ जाएगा, ये डेट। तो इस डेट में से ये वीक डे निकाला गया है, वीक डे में चेक किया गया है इन सैटरडे है संडे है, हमने चेक किया इसमें। अगर ये डेट आपका सैटरडे या संडे है, तो 2 डे हमने एक यहाँ पे दिखाया, 2 डे वीकेंड, अदरवाइज वीक डे। सो कैसे, ये देखिए इस डेट को 21 को ये चेक कर रहा है कि डे क्या है, हमने वीक डे निकाला, तो ये वीक डे क्या रिटर्न कर रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो डे क्या मिला, मंडे मिल गया आज। तो ये क्या मिल रहा है, 2 डे वीक डे, वीकेंड नहीं है, वीक डे। अब इसको दूसरे ढंग से मेथड 2 में कैसे लिखते हैं, जो मैंने बताया कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ कंडीशन आपके ये आ गया, इफ कंडीशन, यहाँ पे मैंने बोला बिगिन एंड, पहला सिंटैक्स बिगिन एंड। ये आप अगर लिख रहे हैं तो बिल्कुल पार्ट क्लियर होता जा रहा है। यहाँ पे लिखने का मतलब है ये बंद कर सकते हैं यहाँ से, बिगिन एंड। यहाँ पे अब लिखना है तो इल्स बिगिन एंड। स्कूल में आप बिगिन एंड के साथ लिख सकते हैं, टुडे वीकेंड, टुडे वीकडे, यहाँ पे बिगिन एंड पे कर सकते हैं। नेस्टेड में भी आप इफ इल्स लगा सकते हैं यहाँ पे, हो गया। तो सेम केस सिंगल लाइन आप लिख रहे हैं, इफ कंडीशन आप किसी आप मल्टीपल कंडीशन है या ये लाइन बाय लाइन आपको लिखना है, तो आप इफ कंडीशन यहाँ पे यूज करके लिख रहे हैं, इफ कंडीशन आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है जो यहाँ पे हमने बताया, अपने पास जो वीडियो है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर में जो हम लेके चल रहे हैं, लाइक EMP मास्टर, पूरा डेटा आया। अब लाइक अगर आपको लगाना है, जिस ऐसे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जो जिसके नाम में AU लगा हुआ हो, AU, तो आपको कैसे डेटा मिलेगा भी, एक ही मिल रहा है। और जिनमें RA लगा हो, एक बार देखते हैं, वेयर कंडीशन EMP नेम लाइक। अगर आप
स्टार्टिंग का फिक्स रखना चाहते हैं, जैसे आर आपने लिख दिया है RA और लास्ट में कुछ भी लगा हो, तो आप लास्ट में ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा डेटा लेके आएगा जिसका स्टार्टिंग RA से ही हो, RA से लास्ट में कुछ भी लगा हो। और अगर आप स्टार्टिंग में भी एक परसेंटेज लगा दे रहे हैं तो बीच में RA मिलेगा, आगे पीछे चाहे जो वर्ड हो सबको लेके आएगा वो। बीच में यहाँ भी RA आ गया है, यहाँ भी RA आ गया है, तो कहीं पे भी। तो लाइक ऑपरेटर का यही मतलब है कि आपने इस पे लाइक लगा दिया है कि इस टाइप का, इस लाइक का, इस जैसा कहीं पे भी डेटा है वो डेटा मुझे चाहिए, तो वो डेटा आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर के साथ। तो वही कमांड हम दे रहे हैं जो आपको यूजफुल है, आप वही यूज करें। गुड। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टर ड्रॉप। ये कमांड भी बहुत यूजफुल है। अल्टर स्टेटमेंट आप क्यों और क्या ज़रूरत पड़ गई अल्टर करने की। जैसे कोई भी कॉलम आपको अल्टर, आपने टेबल तो बना दिया, उसमें 2-3 कॉलम और ऐड करने पड़ रहे हैं आपको, बाद में इन्हेंसमेंट होता रहता है, बाद में और भी डेवलपमेंट मॉडिफाई होता रहता है, तो आपको और कॉलम ऐड करना पड़ गया। तो अब आप क्या करोगे, एक कॉलम ऐड करोगे, कैसे, अल्टर टेबल, सिंटैक्स है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, डेटा टाइप मस्ट है बताना। तो इसको देखते हैं। दूसरा है अल्टर कॉलम साइज। आप कॉलम की साइज को भी अल्टर कर सकते हैं, बट इसमें डेटा लॉस होने का चांस है। अगर आपका डेटा इंटीजर टाइप का है और आप उसको न्यूमेरिक कर दे रहे हो या उसको आप टेक्स्ट कर दे रहे हो, तो डेटा तो ठीक है, इंटीजर टाइप है वो रहेगा। बट अगर डेटा आपका यहाँ पे न्यूमेरिक है और आप उसको इंट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो कॉलम आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। वहाँ पे जो है, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग डेटा जाके बैठा था और आप उसको न्यूमेरिक कर रहे हो या इंटीजर कर रहे हो, तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना। आप कभी भी ज़रूरत पड़े तो उस कॉलम का, उस डेटा टाइप का पहले चेक कर लेना कि क्या साइज है एग्जिस्टिंग और क्या आप बढ़ाने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और जल्दी जल्दी से आपने अल्टर चला दिया, अल्टर चलाने से वो कॉलम का डेटा लॉस हो जाएगा। तो और आगे नेक्स्ट है ड्रॉप कॉलम भी है। अगर आपने बिना यूज किए कोई ऐसा अपने कॉलम बना दिए हैं टेबल में जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कॉलम से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो एक एक देखते हैं। यहाँ पे हमने अभी सिलेक्ट किए हैं, ये देखो। तो इसमें हमने एक ग्रेड का कॉलम बोला था, बट यहाँ पे ग्रेड का कॉलम नहीं है, ग्रेड हमने वैसे मैनुअल बनाया था। तो अब हम अगर यहाँ पे ग्रेड का कॉलम एक ऐड करें, अल्टर टेबल emp मास्टर ऐड कॉलम ग्रेड, क्या साइज देना है, कॉलम हम ड्रॉप करते टाइम लिखेंगे ऐड ग्रेड वार कैर, साइज क्या बताना है इसका, ग्रेड देना है तो 50 तक दे दीजिए, 50 हो गया। इसको हमने ऐड कर दिया अल्टर। अब इसको आप देखेंगे तो इसमें जो है एक ग्रेड का कॉलम आ गया है, ग्रेड का कॉलम आ गया। ओके, अब ग्रेड तो आपने बना दिया, इसमें सपोज आप कोई वैल्यू भी डाल दो भी, अगर एक अपडेट अभी बाद में बताएंगे, वैल्यू एक डाल दीजिए और उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, तब देखते हैं कि क्या होता है। अब वैल्यू डाल दिया गया है, इसमें
अगर मैं इसमें ग्रेड के कॉलम में एक वैल्यू दिखाऊं, यहाँ पे एक ग्रेड ए डाला, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा बनाया है, स्ट्रिंग टाइप का वारकर। तो इसको आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। अगर आप इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे तो मैंने बोला था कि डेटा इसका लॉस होगा। लॉस मीन्स इसमें डायरेक्ट आप अल्टर नहीं कर सकते, इसको आपको नल करना होगा पहले। जैसे अभी देखो, अल्टर टेबल EMP मास्टर अल्टर कॉलम ग्रेड डेटा टाइप इंटीजर। अगर मैं इसको इंटीजर टाइप बनाना चाहूँ तो अब देखिए ये एरर दे देगा, क्योंकि सेम डेटा टाइप में आपको जाना पड़ेगा। ये वारकर है तो आप वारकर मैक्स कर दो, वारकर साइज बढ़ा दो इसका, बट अगर आपको इंटीजर करना है तो इसकी वैल्यू को नल करना होगा, तभी हो पाएगा। एरर दे दिया है, ग्रेड ए डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है। अब अगर इस कॉलम को अल्टर कॉलम ग्रेड इंटीजर की जगह पे आप न्यूमेरिक भी करना चाहते हैं, न्यूमेरिक 18,2 कर दिया, तब भी आपको जो है प्रॉब्लम वही आएगी, कोई नहीं। अब इसका आप ये कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ा के देखिए, आप साइज बढ़ा लेंगे क्योंकि सेम डेटा टाइप में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने वारकर था, एन वारकर बनाया, तो एन वारकर 250 नाउ डन, ये हो जाएगा। अब इसका साइज देखिए, डेटा लॉस भी नहीं हुआ, और ये इसका साइज डबल बोला था, एन वारकर जब भी लेते हैं तो डबल साइज लेता है, तो 250 के तो 500 हो गया है, और डेटा सेम वैसे ही आपका होगा यहाँ पे। सो क्लियर कि अगर किसी भी डेटा टाइप को आप अल्टर कर रहे हो, किसी भी कॉलम को अल्टर कर रहे हो, तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर आप सेम डेटा टाइप नहीं है तो डेटा लॉस होगा। ओके, सो नेक्स्ट अल्टर कॉलम हो गया, ड्रॉप कॉलम। हमने अल्टर कॉलम किया, डेटा टाइप चेंज कर दिया, अब एक्स्ट्रा कॉलम बन गया था, तो मान लो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के हम ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करते हैं, कॉलम ग्रेड 1, तो ग्रेड 1 यहाँ पे ऐड हो गया कॉलम, ये देखिए ये कॉलम ग्रेड 1 आ गया। ये कॉलम अपने से एक्स्ट्रा बन गया, अब इस कॉलम को नहीं चाहिए, फालतू के वैसे कॉलम रखना भी नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, ड्रॉप अल्टर टेबल। आप गलती से ड्रॉप टेबल मत लिख दीजिएगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम ग्रेड। ये सब ध्यान से बैकअप लेके करना होता है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप जो है लाइव डेटा में कर रहे हैं तो आप बैकअप ले लीजिए, नहीं तो किसी कॉलम का डेटा चला जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉलम रिमूव, डन। नेक्स्ट अपडेट कमांड, या इसे अपडेट स्टेटमेंट बोलिए। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है आपके टेबल में, उसको आपको मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है, अपडेट करना है, तो आप अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक ध्यान देना होगा, वेयर कंडीशन मस्ट, वेयर कंडीशन आपको ज़रूर लगाना है, ये भूलना नहीं है। एक डिलीट में और एक अपडेट में आपको वेयर कंडीशन कभी भूलना ही नहीं है। अगर आप जो है डेटाबेस से काम करना चाहते हैं, डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर में जाना चाहते हैं, तो ये तो ज़रूर अपने लाइफ में लीजिए कि कभी भी अपडेट और डिलीट कर रहे हैं तो वेयर कंडीशन आप नहीं भूलेंगे। ओके,
तो इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यू असाइन कर दीजिए वेयर कंडीशन। ओके, एक एलाइस के साथ होता है। दोनों एग्जांपल हम दिखा रहे हैं अभी कि कैसे हम यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने ये लिखा है अपडेट टेबल नेम सेट ग्रेड, मैनुअली भी ग्रेड हम दे रहे हैं, वेयर कंडीशन जरूर, सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। तो उसमें जो अपडेट कर रहा है वो 4 रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके देखूं तो 4 जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है तो उसमें जाके वो ग्रेड अपडेट हो गया है। ओके, अब इसी अपडेट कमांड को हम एज एलाइस के साथ यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ये देखिए, कंट्रोल R यूज करने से जो रिजल्ट एरिया है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमने पहले सिलेक्ट लिखा, सेलेक्ट पहले हमने सेलेक्ट EMP मास्टर, यहाँ पे एलाइस सेट कर दिया एज EMP ये सेट कर दिया। अब इस टेबल का नाम क्या हो गया है, एज EMP हो गया है। तो इस पार्ट को हमने क्या किया, नीचे कर दिया। अब सिलेक्ट कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है आप कोई भी डेटा देखने के बाद, व्यू करने के बाद, पहले आपने देखा और यहाँ पे कंडीशन देखा कहाँ क्या चीज़ करना है, डेटा आपको मिल गया। अब इसी पे आपको कमांड लगाना कैसे, ऐसे अपडेट। अब देखिए अपडेट आपने अब टेबल का नाम नहीं लिखना, आपको एलाइस नेम लिखना है, अपडेट EMP। उसके बाद सेट जो आपको कॉलम देना है। सपोज आप ग्रेड को ही कर रहे हैं, अगेन हम ग्रेड को कर रहे हैं जिनकी सैलरी जो है लेस देन 1 लाख एंड 50 से बड़ा है उनको कर रहे हैं। अपडेट EMP सेट ग्रेड इक्वल, हम उनको क्या देना चाहते हैं, B, ग्रेड B दे देना चाहते हैं, ग्रेड B। हमने बोला वेयर कंडीशन नहीं भूलना है, तो वेयर इज नल EMP बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 50,000 and EMP बेसिक सैलरी इसी वैल्यू को हमने लिया है यहाँ पे, एंड लेस देन 1 लाख। इसमें मिस्टेक लग रहा है, ये दे दिया सही है, ठीक है। अब दोस्तों ये एलाइस मैंने सेट किया है, टेबल का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके एक बार समझ लीजिए कि हम एलाइस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। 1 रो इफेक्टेड। अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेड 1 जो भी 25,000 मीन्स और 50,000 वाले को भी वो ग्रेड B दिया है। ये रहा 80,000 B और कोई नहीं है, तो इसलिए जो है B एक ही आया है, 1 रो इफेक्टेड हुआ था। तो इस तरह से हम अपडेट कमांड चला सकते हैं। आगे और जब हम प्रोसीजर बनाएंगे, आगे और जब बड़े बड़े व्यू और प्रोसीजर और फंक्शंस बनाएंगे तो हम अपडेट कमांड को अच्छे ढंग से और देखेंगे। बेसिक आप पहले इसको क्लियर कर लीजिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमने एलाइस के साथ बता दिया अपडेट और सिंगल। डिलीट, हमने डिलीट भी बोला कि डिलीट कमांड में आप वेयर कंडीशन नहीं भूलेंगे। तो डिलीट कमांड में भी सिंटैक्स सेम वही है, डिलीट फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, वेयर क्या, तो इसलिए वेयर कंडीशन को आपको भूलना नहीं है। अभी हम यहाँ पे अपडेट
अपडेट हो गया था। अब हम यहाँ पे डिलीट का कमांड आपको दिखाने जा रहे हैं। इस टेबल में हम यहाँ पे अभी एक अपने पास डेटा यहाँ पे रॉन्ग डेटा आया हुआ है, ये जिनका EMP नेम नल है, तो इसी को हमें डिलीट कर देना है। कैसे डिलीट करेंगे, ये देखिए सिंपल सा, डिलीट फ्रॉम EMP मास्टर वेयर, इसमें स्टार नहीं लगाना आपको, डिलीट स्टार फ्रॉम नहीं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम EMP मास्टर वेयर, वेयर जरूर लगाना है आपको। एक तो अगर आपको एम्प्लॉय आईडी मालूम है या टेबल की आईडी मालूम है तो वो सबसे बेटर है, बट अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड डिलीट मारने हैं जिनमें आपको कोई रॉन्ग डेटा मिल रहा है तो उनको आप फिल्टर वेयर कंडीशन में लगा दीजिए। जैसे EMP नेम, तो हमने यहाँ पे ईजनल यहाँ भी लगाया, देखो ईजनल हम नहीं बोल रहे हैं तो आप लोग भी जो है इसको हमेशा लगाइएगा। EMP नेम इक्वल नल, जहाँ पे EMP नल हो, नेम नल हो, वो डिलीट हो जाए, डिलीट फ्रॉम दिस, डिलीटेड। ओके, इसको आप जो है एक बार चेक कर लीजिए। इसको एक बार चेक कर लीजिए, डिलीट हो गया है। ओके, अब एक स्टेटमेंट और बताया कि जैसे हमने आपको एक मेथड और है, जैसे हमने आपको अपडेट का मेथड बताया कि सेलेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, एलाइस के साथ। सेलेक्ट पहले हमने लगाया, एज लिखा, उसके बाद एज एलाइस सेट कर दिया, एज यहाँ पे EMP। अब यहाँ पे आप डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एक बार लिखना होगा। अब EMP डिलीट फ्रॉम EMP, दोबारा फॉर्म है, इसका फॉर्म है टेबल का, बट ये EMP एलाइस का हो गया है। वेयर कंडीशन आपको नहीं भूलना है। वेयर अगर आपको मालूम है EMP ID इक्वल, हम जो है 12 नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो EMP ID इक्वल 12। दोस्तों ये दोनों मेथड हमने बताया है, एलाइस के साथ भी यूज किया है। अगर आप क्वेरी, बड़ी क्वेरी अभी जब ज्वाइन के साथ आएगा तो बड़ी क्वेरी बनेगा, इसका यूज तब आता है जब आप ज्वाइन के साथ कोई कंडीशन मैच करके डेटा निकाले हैं, तब आप 2 टेबल हैं, 3 टेबल इसमें ज्वाइन है, बट डिलीट करना चाहते हो आप इस टेबल से, तो आपने एलाइस को यूज़ करके यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो इस ढंग से ये एलाइस का भी यहाँ पे हमने यूज़ करके दिखाया, डिलीट में और अपडेट में। नेक्स्ट, ग्रुप बाय, गुड, ये बेसिकली आप जहाँ भी कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, जैसे काउंट यूज करना है, एवरेज है, सम है, मैक्स है, मिन है, तो आप यहाँ पे ग्रुप बाय डेटा आप ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि टेबल में हमने बनाया था, एक ग्रेड क्वेरी बनाया था। इस ग्रेड के क्वेरी के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉई ए ग्रेड के कितने हैं और वो हाईएस्ट सैलरी उनकी कितनी है, उस ग्रेड की सैलरी जो हमने रखा वो कितनी है। तो इसको आप ग्रुप करके देख रहे हैं, मीन्स ग्रेड को हमने ग्रुप कर दिया है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय या आईडी को आप काउंट कर लो और ग्रेड को मैक्स ले लो, सिंपल। तो इसका सिंटेक्स, सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल नेम, वेयर जो कंडीशन देना है कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम नेम, जिस पे आप ग्रुप करना चाहते हो, यहाँ पे ग्रेड पे ग्रुप किया गया है तो यहाँ ग्रेड का नाम आ जाएगा। ऑर्डर बाय, आप ग्रुप बाय के बाद ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। एक हमने नोट यहाँ पे लिखा है, वेयर कंडीशन नॉट अलाउ आफ्टर यूजिंग द ग्रुप बाय। आप यहाँ पे जो वेयर कंडीशन लगा हुआ है तो ग्रुप बाय के पहले लगा हुआ है, आप कभी भी ग्रुप बाय के बाद वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते, उसकी जगह पे आप हैविंग लगा सकते हैं, हैविंग क्लॉज। ओके, सो आगे एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें ग्रेड, जो ग्रेड बनाए थे उसी ग्रेड के बेस पे हम एक डेटा को ग्रुप करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे एक एग्जांपल बनाए हैं। ये देखिए, जो डेटा हम अभी ग्रेड लिए थे, यहाँ पे जो ग्रेड बनाए थे, ये बीच बीच में कनेक्शन स्टॉप हो जाता है, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान देना। डेटाबेस मैंने पहले बताया था कि डेटाबेस यहाँ सिलेक्ट करना होता है। ये जो डेटा आ रहा है इसमें सारे ग्रेड आ रहे हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। अब हमें इसको ग्रुप में चाहिए, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो हमने यहाँ पे लगाया है इसमें आप ग्रुप बाय लगा दीजिए। जो कॉलम लेना है, क्या क्या लेना था, एक ग्रेड लेना है, ग्रेड लेना है, एक आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेना है। इसको क्या करना था, काउंट करना था। काउंट आप यहाँ पे चाहे जिसको कर दो, जो आपका नलेबल ना हो उसको आप काउंट कर सकते हैं, चाहे ईएमपी कोड को भी आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे काउंट ईएमपी कोड को काउंट कर दिया है। कहाँ एक और लेना था कि एक हमने रेंज जो दिया है वो सैलरी, हम ग्रेड का अगर ग्रुप कर रहे हैं, एक ग्रेड में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं और उनकी सैलरी हाईएस्ट क्या है, तो हम ईएमपी सैलरी का हम मैक्स ले लेते हैं। यहाँ पे मिन और मैक्स भी चलता है, तो आप मैक्स ईएमपी बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे ले लिया है। जब आप इसको ग्रुप करेंगे यहाँ पे, तो अभी हमने ग्रुप बाय कहीं नहीं लगाया है। अगर आप इसको ऐसे रन करेंगे तो ये एरर देगा। तो आपने तो क्या किया, काउंट लगा दी, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर लिया। हमें ग्रुप अब किसको करना है, ग्रेड को। ग्रेड को उठाया, यहाँ पे हमने इससे पहले ग्रुप बाय लगा दिया। बोला गया है कि ग्रुप बाय के बाद आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। ग्रुप बाय ग्रेड, ऑर्डर बाय ग्रेड, ठीक है, ये आ गया। ग्रेड ए ग्रेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 हैं जिनकी हायर सैलरी 65,000, 6,50,000। बी ग्रेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1 है जो 80,000। सी ग्रेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय 5,000। डी ग्रेड में 1। सो दोस्तों, ये ग्रुप कंडीशन, अभी अगर मैं यहाँ पे ये बताया था कि वेयर कंडीशन, ग्रुप कंडीशन में, ग्रुप बाय कंडीशन में वेयर कंडीशन को बोला गया था कि आप वेयर कंडीशन आप ग्रुप बाय के बाद ही लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं आप यहाँ पे आप लगा रहे हैं वेयर कंडीशन, आप लगा रहे हैं वेयर, सपोज यहाँ पे आप ग्रुप कर दिए हैं किसके, ए ग्रेड। ग्रेड इक्वल आप देना चाहते हो, ग्रेड इक्वल, इस कॉलम को आप कॉलम के साथ ले लीजिए, वेयर ये एरर देगा क्योंकि आप ग्रुप बाय पहले लगा दिए हैं। ओके, सो ये एरर देगा। आपको ए ग्रुप बाय किधर लगाना है, वेयर कंडीशन किधर लगाना है, आप ग्रुप बाय के अंदर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब केवल इसका, अगर आपको ये लगाना है तो यहाँ पे आप हैविंग लगाइए, यहाँ पे आप हैविंग लगाएंगे, हैविंग ग्रेड इक्वल दिस। ओके, सो क्लियर है। आप यहाँ पे ग्रुप बाय के अंदर वेयर कंडीशन लगाएंगे और ग्रुप बाय के बाद बाहर आप हैविंग लगाएंगे। ओके, गुड। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो ये एक्चुअली में ज़्यादा हो जा रहा है सारे कवर करने में, तो नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगा एसक्यूएल पे। तो एक समरी देते हैं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपना ज्वाइंस रहेंगे, ज्वाइंस, रिलेशनशिप, यूनियन, यूनियनल, इंडेक्स, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शंस, ट्रिगर्स, यूजिंग CTE, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक। तो दोस्तों, हमने वही टॉपिक लिया है, वही जो है मेथड बताने वाले हैं जो आपको
इन फ्यूचर सारे हर जगह काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे। अगर आप इस वीडियो को, 2 वीडियो बना रहा हूँ स्कूल पे, अगर इस दोनों वीडियो को आपने ध्यान से बिल्कुल कॉपी पे, नोटबुक पे आपने लिखा और उसको प्रैक्टिस किया, तो दोस्तों आपकी जॉब पक्की है। आप जो है कहीं भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज़ एक बार हम रिमाइंड करवा रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको अपडेटेड मिलता रहे। ओके, थैंक यू गाइस।